अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, सबक नंबर 11 का पार्ट नंबर 2 हिस्सा नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। इससे मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान देना। समंदरी सीप। ध्रुव समंदर के नज़दीक रहता है। उसने अपने 3 दोस्तों के लिए एक हार बनाने की सोची। उसने पूरे दिन समंदरी सीपों को तलाश किया। उसने शाम तक 112 समंदरी सीपें जमा कर ली। 112 याद रखना, 112 उसने समंदरी सीपें जमा कर ली थी। अब उसके पास बहुत सारी रंग बिरंगी और चमकदार सीपें हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये ध्रुव है और ये उसकी सीपें हैं। अब वो गिन रहा है, क्या गिन रहा है? मैं 28 सीपों का एक हार बनाऊंगा। क्या ये सीप मेरे सभी दोस्तों के लिए हार बनाने के लिए काफ़ी होंगे? अब हम जानते हैं उसने अपने 3 दोस्तों के लिए हार बनाने का सोचा है। 112 सीपें हैं तो 28 सीपों का एक हार बना रहे हैं, तो हम देखते हैं कि उसके कितने दोस्तों को वो हार बना सकता है। उसने एक हार के लिए 28 सीपें ली। अब 112 थी, उसमें से 28 नफ़ी कर दिए, कम कर दिया उसने, मतलब निकाल दिया, तो बचा, जैसा कि हम जानते हैं कि 112 में से 28 नफ़ी के 84 बचा। अब हम 84 में से 28 नफ़ी करेंगे 84 में से 28 नफ़ी करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे ऊपर 84 और नीचे लिखेंगे 28। हम जानते हैं कि नफ़ी करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से बाजू दहाई लेंगे, यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से 8 गए तो बचेंगे 6 और 7 था यहाँ पर, 7 में से 2 गए तो 5, यानी 56 जवाब आएगा। क्या आएगा? 56। तो हम यहाँ लिख देंगे 56। यहाँ हम लिखने की कोशिश करते हैं, यहाँ लिखेंगे हम 56। ठीक है। उसके बाद उसने फिर तीसरे हार के लिए सीपें ली। अब फिर हम करेंगे 56 बचा हमारे पास। 56 में से फिर नफ़ी करेंगे 28। 56 में से 28 नफ़ी करेंगे, क्योंकि 28 एक हार के लिए लग रहा है, तो 6 में से 8 नहीं कम होते, बाजू में दहाई लेंगे, 4 बचेगा, 16 बचेंगे। 16 में से 8 गए तो 8 और 4 में से 2 गए तो 2, यानी बचा कितना? 28। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 28। ध्रुव 112 सीपों के कितने हार बना सका? अब 28 और बचे, मतलब 3 बार बनाने के बाद भी उसके पास, यहाँ उसने देखो 3 मरतबा बनाया, तीसरे हार के लिए उसने 28 निकाल दिया, फिर भी उसके बाद एक बचा, यानी अब वो कितने, अब 112 सीपों को कितना हार बना सकता है? 4 बना सकता है। कितने बना सकता है? 4। हम यहाँ लिख देंगे 4 हार बना। क्या सभी दोस्तों के लिए हार बनाने के लिए सीपें काफ़ी थी? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ। ठीक है, यस, हाँ काफ़ी थी। इनको आजमाइए। अब अगला सवाल कुछ इसी तरह से है, आप इसको घर पर भी कर सकते हैं। कन्नू ने 17 समंदरी सीपों का हार बनाया है। इस तरह के कितने हार 100 समंदरी सीपों के बन सकते हैं? अब 100 सीपें हैं बराबर, और 17 समंदरी सीपों का एक हार बनाना है, तो कितने बना सकता है? हम क्या करेंगे, तकसीम कर देंगे, 100 को तकसीम कर देंगे 17 से, ठीक है, या फिर 17 को नफ़ी करते जाएंगे। 100 में से नफ़ी कर देंगे 17। पहले 100 में 17 नफ़ी करो, फिर करते जाओ, ऐसा करते 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 जब तक कि तुम्हारा जो 17 आखिरी में 15 बचेंगे सीपें, यानी 17 बचे 85, 85 और 15 100, यानी कि हम यहाँ पर 5 हार बना सकते हैं और फिर भी 15 सीपें बच जाएगी। इस तरह से आप घर पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, और इसका जवाब व्हाट्सएप पर मुझे भेज देना। अगला है सफ़ा नंबर 126। यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, आपको इसके जवाब नोट में हल करना है। एक गत्ते के डब्बे में 85 साबुन की टिकियाँ आ सकती है। शीली 338 साबुन की टिकियाँ पैक करना चाहती है। इन सभी को पैक करने के लिए उसे कितने गत्ते या डब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? जाहिर सी बात है, हम क्या करेंगे, 338 को नफ़ी कर देंगे 85 से। 338 को नफ़ी करेंगे 85 से, जब तक कि हमारा जवाब बाकी नहीं बचता है, बराबर। ये आपको खुद करना है हल करके, और हल करके मुझे इसका फ़ोटो व्हाट्सएप पर सेंड करना है। क्या करना, 338 में से नफ़ी कर देना 85, फिर जो बचेगा उसमें से फिर 85 नफ़ी करना, नफ़ी करते जाना जब तक कि जवाब 0 ना आ जाए या फिर 85 से कम ना आ जाए। ठीक है, उसका जवाब यहाँ पर लिखना, मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना। अगला सवाल इसी तरह से है। मनप्रीत को एक घर बनाने के लिए 1500 बोरी सीमेंट चाहिए। एक ट्रक एक बार में 250 बोरियां ढोता है। ट्रक को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? अब एक बार में 250, दूसरी बार में 250, इस तरह से करते करते 1500 करते करते वो कितने चक्कर लगाएगा? इसके लिए भी आप क्या करोगे, 1500 को नफ़ी करते जाओगे, 250 नफ़ी करना, फिर जो जवाब आएगा उसमें से फिर 250 नफ़ी करना, तकरीबन 6 मरतबा में 250 6 बार करोगे नफ़ी, तब जाके 1500 0 हो जाएगा, यानी कि वो 6 चक्कर लगाता है। यहाँ पर आप लिख दोगे 6।
यहाँ क्या लिख दोगे 6। अब इस तरह से आगे सवाल पूछता है, क्या पूछता है, एक ड्राइवर एक चक्कर में 500 रुपये लेता है। आप देखोगे यहाँ पर एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के 500 रुपये लेता है। हमने देखा कि उसने चक्कर कितने 6 चक्कर लगाया, ठीक है। तो एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने में 500 रुपये लेता है, तो 6 चक्कर लगाने, मनप्रीत को सभी चक्कर लगाने में ड्राइवर को कितना रुपये देना पड़ा होगा। अब 6 चक्कर उसने लगाया है, एक चक्कर के 500 रुपये दे रहा है, तो 6 चक्कर लगाने कितने होंगे, आप ज़रब कर सकते हो। 500 को 6 ज़रब कर दोगे तो जवाब क्या आएगा 3000, ठीक है। या फिर जमा करते जाना 500 500 500 6 मरतबा जमा करोगे तो जवाब आएगा 3000। जवाब क्या आएगा 3000। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। गंगू ईद के लिए मिठाइयाँ बना रहा है। यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रही है, गंगू की है, वो मिठाइयाँ बना रहे हैं। उसने 80 लड्डुओं की एक ट्रे बनाई है। ट्रे नज़र आ रही है, यहाँ पर 8 की 10 लाइन है, यानी कि 80 लड्डू है, एक ट्रे बनाई है। अब ये कहती क्या कहती है, मेहरबानी करके एक डिब्बे में 4 लड्डू पैक कर दीजिए, मुझे 23 छोटे डब्बे चाहिए। अब 23 डब्बे चाहिए, हर डब्बे में 4 लड्डू पैक करने का बोल रही है। तो सवाल है अगला, क्या ट्रे के लड्डू छोटे डब्बों को भरने के लिए काफ़ी हैं, यानी 23 डब्बों में 4 लड्डू भरेंगे तो क्या ये ट्रे ख़त्म हो जाएगी। हम उसके लिए क्या करेंगे, 23 को 4 से ज़रब कर देंगे, तो 4 × 12 का 2 हासिल है 1, 4 दूनी 8 और 1 9, है ना, यानी 9 और 2 92। अगर 23 डब्बे भरते हैं तो 92 होते हैं, लेकिन ये है कुल 80 लड्डू। अब 92 और 80, लड्डू 80 है, हमें चाहिए 92, कम कितने पड़ रहे हैं 12। कितने लड्डू की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ लिखेंगे 12 और यहाँ लिखेंगे हाँ इतने काफ़ी है, ठीक है। हाँ डब्बे इतने काफ़ी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हाँ, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप लोग उर्दू में लिखना हाँ, क्योंकि इसमें उर्दू फ़ॉन्ट नहीं है। कितने और लड्डुओं की ज़रूरत पड़ेगी, हमें 12 लड्डू और चाहिए, हमने अभी जोड़ लिया कि 90 हो रहे हैं, लेकिन हम उसने 80 ट्रे, 80 एक ट्रे में 80 बनते हैं, तो उसे 12 लड्डू और बनाने पड़ेंगे, यहाँ लिख देंगे हम 12। अगला है सफ़ा नंबर 127। देखेंगे गंगू के पास एक बड़ा डब्बा भी है। अब गंगू के पास बड़ा डब्बा भी है जिसमें वो 12 लड्डू पैक करता है, यानी एक डब्बे में 12 लड्डू पैक कर सकता है। 60 लड्डुओं को पैक करने के लिए उसे कितने डब्बों की ज़रूरत पड़ेगी, हम जमा करते जाएंगे। 12 में 12 मिलाओ, पहले एक डब्बे में 12, दूसरे डब्बे में 12, तीसरे डब्बे में 12, इस तरह से करते जाओ जब तक कि 60 जवाब ना आता हो। या फिर 60 को हम तकसीम कर देंगे 12 से, तो 12 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, यानी 5 डब्बों की ज़रूरत पड़ेगी, हम यहाँ लिख देंगे 5, ठीक है। 5 मरतबा अगर 12 12 12 5 मरतबा गिनेंगे तो हम 60 जवाब आ जाएगा। इसके बाद अगला होता है मश्क का वक्त। नीलो अपनी क्लास में 15 कहानी किताबें लाई, है ना। नीलो नाम की एक लड़की है, 15 कहानी किताब लाई उसने, और 45 बच्चे मौजूद है क्लास के अंदर, यानी किताबें हैं 15 और बच्चे हैं 45। कितने बच्चों को एक किताब से पढ़ना पड़ेगा, कितने बच्चों को किताब से पढ़ना पड़ेगा, यानी एक किताब कितने बच्चे पढ़ेंगे, तब जाके 45 बच्चे पूरे हो जाएंगे। 15 ही किताबें हैं, तो हम क्या करेंगे, 45 को 15 से तकसीम कर देंगे, यानी 45 बच्चों में 15 किताबें तकसीम कर देंगे, तो 15 के 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, यानी एक किताब को 3 बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर 3, यानी एक किताब 3 बच्चे पढ़ेंगे, तो 15 3 45 हो जाएगा। अगला है एक 8 अफराद वाले ख़ानदान को एक महीने में 60 किलो गेहूँ मिलता है, यानी एक ऐसा ख़ानदान है जिसमें 8 लोग हैं और उनको गेहूँ मिलता है एक महीने के लिए 60 किलो। इस ख़ानदान को एक हफ्ते के लिए कितना गेहूँ चाहिए। अब 60 किलो मिल रहा है 30 दिनों के लिए, तो एक हफ्ते यानी 7 दिनों के लिए कितना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 60, हम जानते हैं एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 60 को हम 4 हफ्तों में तकसीम कर देंगे, तो कितना आएगा 15 चौक 60, यानी 15 15, एक हफ्ते में 15 किलो। यहाँ पर हम 15 किलो लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे हम 15 किलो, है ना। एक हफ्ते में 15 किलो, 2 हफ्ते में 30 किलो, 3 हफ्ते में 45 किलो और 4 हफ्ते में 60 किलो पूरा हो जाता है। अगला सवाल है रज़िया को 500 रुपये का नोट तोड़वाना है। अब 500 रुपये का नोट है, सबके पास होता ही है, सबके घर में होगा, सबने देखा भी होगा। ये पुरानी नोट है, अभी तो नई नोट आ चुकी है। रज़िया को 500 रुपये का नोट तोड़वाना है, बदले में उसे कितने नोट मिलेंगे अगर वो चाहती है। अगर सभी नोट 100 के हुए तो 500 के नोट छुट्टे करवाएगी, तो उसे कितने नोट मिलेगी, जाहिर सी बात है 100 की है तो हम कितनी नोट मिलेगी, 5 नोट मिलेगी। हम यहाँ जवाब में लिख देंगे 5।
5 नोटें 100 की मिलेगी तो 500 हो जाएगा। सभी नोट, सभी 50 के नोट हुए तो कितने होंगे? अब सभी 50 की नोट हुए तो 10 नोट अगर रखेगी तो 5 दहाई 50 दहाई 500 हो जाएगा। सभी नोट 20 रुपये के हुए तो सभी नोट 20 का आप जमा करते जाओ, 20, 20 40, 20 60, 20 80, 20 100, इस तरह से करते जाओ तो कितना होगा? लगभग 25 मरतबा अगर वो लेगी, 25 नोटें लेगी 20 की, तो 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा। अगर सभी नोट 5 रुपये के हुए तो जाहिर सी बात है 5 रुपये के हुए तो 100 नोट लगेंगे, है ना। 100 नोट 5 को 100 से अगर ज़रब करते हैं तो हमारा जवाब 500 आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, आपको 72 टमाटरों को 3 टोकरियों में बराबर तकसीम करना है। हर एक में कितने टमाटर होंगे? 72 टमाटर है 3 टोकरियों में, 72 को 3 हिस्सों में बांटना है तो बराबर कितना कितना आएगा? उसके लिए आसान तरीका क्या है? 72 को हम तकसीम कर देंगे 3 से, 72 को तकसीम करेंगे 3 से, जवाब क्या आएगा? या फिर किसी भी 72 को तकसीम करेंगे अगर 3 से तो जवाब आएगा हमारा 24। आप कर सकते हैं नोट में। ठीक है, अगला सवाल है, एक हाथ गाड़ी में 350 ईंटें हैं। बिंदु ने देखा कि एक ईंट का वज़न 2 किलो है तो सभी ईंटों का वज़न कितना होगा? यानी एक ट्रैक्टर में, समझो हाथ गाड़ी में 350 ईंटें आ रही है और एक ईंटों का वज़न 2 किलो है, तो कुल ईंटों का वज़न कितना होगा? हमें जवाब लिखना है। 350 को 2 से ज़रब कर देंगे या 350 को 2 मरतबा जमा कर देंगे तो जवाब क्या आएगा हमारा? 350 और 350 700 होते हैं। आप चाहे तो जमा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जवाब आएगा हमारा 700। तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। खुदा हाफिज़।